हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा फिर से एक बार यूनिवर्स क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। बहुत सारे गाइडेंस के साथ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना इनर वर्क प्रॉपर करें। यूट्यूब पर जो आपको इनर वर्क सिखाया जा रहा है, मैं चाहती हूँ आप इसको प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनर वर्क में एक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो इनर वर्क का है। इनर वर्क में आता है चक्रास। चक्रास एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको इस जर्नी में आगे लेकर जाते हैं। चक्रास का बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप अपने चक्रास बैलेंस नहीं करेंगे तो कितना भी आप इनर वर्क कर लेना उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास क्यों बैलेंस करने आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अपने डीएम डीएफ को अपने अंदर फील करते हुए उसको बैलेंस करते हैं। यानी आपके लेफ्ट में फेमिनन साइड फेमिनन होती है और लेफ्ट में मैस्कुलिन होते हैं। तो इन दोनों को ही एक्टिवेट करने के लिए आपको इनर वर्क के साथ साथ अपने चक्रास भी करने पड़ते हैं। यानी ये सिर्फ शक्ति की जर्नी है, ये राधा कृष्ण की जर्नी है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस वक्त चाहे शिव की पूजा कर रहे हैं चाहे राधा कृष्ण की, क्योंकि जो राधा कृष्ण है वो पृथ्वी लोक में रियूनियन के लिए आपके जीवन में आपको बार बार पिक्चर्स के रूप में पॉपअप होते हैं, जहाँ आप अपना हार्मोनियन यूनियन क्लेम करते हैं और साथ ही साथ शिव शक्ति की पूजा करते हैं। राधा कृष्ण मटेरियल लाइफ से कनेक्टेड है और शिव शक्ति आध्यात्मिक से कनेक्टेड है। यानी अगर आपको मटेरियल लाइफ में ही चीज़ों को अपने तरीके से करना है तो आपको यहाँ पर अपने चक्रास को बैलेंस करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका परमानेंट यूनियन हो तो अपने चक्रास को हील की जरूर। चक्रास हील को आपने अपने इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क में क्या आता है आपका, कि जिस प्रकार आपको पता ही है, नॉर्मली आपने चक्रास किए भी होंगे कि 7 चक्रास होते हैं और इन 7 चक्रास में 3 चक्रास आपके मटेरियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। रूट चक्रा जिसको हम या मूलाधार चक्र कहते हैं, और आपका सर्कल चक्रा जिसको स्वादिष्ठान चक्र, और मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये 3 तत्वों से बने रहते हैं। आपका पहला होता है आपका अर्थ एलिमेंट, एंड दूसरा आपका वाटर एलिमेंट, और तीसरा फायर एलिमेंट। इन तीनों ही एलिमेंट को जागृत करना पड़ता है और अपने इनर वर्क को आगे लेकर आना पड़ता है। यानी अगर आप मटेरियल लाइफ में अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, आपको फिजिकल इशू आ रहे हैं, तरह तरह के इश्यूज हैं आपके जीवन में, तो इन सबको सबसे पहले आपको बैलेंस करना होगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल में जब तक आप कंप्लीटली अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, यानी अपने चक्रास को बैलेंस नहीं करेंगे, तो आप कितना भी इनर वर्क कर लेना, अपने सोल को पूरी तरह अपनी शेडो के ऊपर वर्क करना बहुत आवश्यक है इस जर्नी में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रूट चक्रा है, तो मैं आपको बोलूँगी वो नाभि के 5 इंच नीचे स्थित होता है। तो आप सबसे पहले यूनिवर्स से जब भी आप यहाँ अपने चक्रास को बैलेंस करने बैठते हैं, चक्रास हील करने चाहते हैं, तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। अपने आप से कैसे कर सकते हैं, यानी आप सबसे पहले तो यूनिवर्स के आगे प्रार्थना कीजिए कि आप अपने चक्रास को हील करना चाहते हैं और उनके लिए कॉस्मिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करें। आप ऐसा 3 बार बोलेंगे, यूनिवर्स प्लीज़ हमें कॉस्मिक एनर्जी प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपने चक्रास को हील कर सकें और बैलेंस कर सकें। ऐसा 3 बार बोलने के बाद आप अपना राइट हैंड अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड नाभि के नीचे रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को नाभि के नीचे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ईश्वर की कॉस्मिक एनर्जी को फील करेंगे कि आपके अंदर जो आपने कॉस्मिक एनर्जी प्रोवाइड की है ईश्वर से, वो आपके अंदर नाभि के द्वार से जा रही है, ठीक है। उसको एंटर फील करेंगे, या तो गोल्डन रेज में या फिर आप सिल्वर रेज में भी फील कर सकते हैं। उसके बाद आप कम से कम 5 टाइम यहाँ पर जो 20 मंत्र है आपके रूट चक्रा का लम मंत्र, उसको 5 टाइम चैंट करेंगे। और उसके बाद आप वम मंत्र अपना जो आपके स्वादिष्ठान चक्र का 20 मंत्र है, उसको वम मंत्र को 5 टाइम चैंट करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उसके रम मंत्र, यानी उसका जो 20 मंत्र है रम, उसको 5 टाइम यहाँ पर चैंट करेंगे। ऐसे इन तीनों चक्रास के ऊपर पहले आप वर्क कीजिए। ये आपको वर्क 15 दिन करना है लगातार, ठीक है। क्योंकि वैसे तो चक्रास हमेशा मेंटोर के संरक्षण में करने चाहिए, क्योंकि मेंटोर की ऊर्जा और से ये चक्रास प्रॉपर
बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी शुरुआत है, आपको अभी कोई मेंटोर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो आप इस कार्य को अपने आप से भी भली-भांति कर सकते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। जब आपके 15 दिन पूरे हो जाएँ, सबसे पहले आप 3 चक्रास को एक्टिवेट कीजिए, उनको बैलेंस होते हुए फ़ील कीजिए, उनको स्पिन होते हुए फ़ील कीजिए, और इसके बाद आप अपने हार्ट चक्रा पर दोनों हाथों को रखेंगे। यहाँ पर सेम आपको वही कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करनी है, और अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रखेंगे और यम मंत्र के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, और फ़ील करेंगे कि आपके हार्ट चक्र में जितने भी दर्द हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो सब रिमूव हो रही हैं। यानी जो भी चक्र आज आप हील करने जा रहे हैं, उनके आसपास की एनर्जी को रिमूव होते हुए भी फ़ील करना है आपको, उनको एक्टिव होते हुए फ़ील करना है चैंट के दौरान, और आपको फ़ील करना है कि ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, यानी आपके चक्र आज बैलेंस हो रहे हैं। आपका जो यहाँ पर पृथ्वी तत्व है, यानी अर्थ एलिमेंट है आपका, और आपका वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट है, उसके बाद आपका वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट आता है, जो आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड होता है। आपके जो रूट चक्र का रंग होता है वो रेड है, तो रेड फील करना है, और आपके सर्कल चक्र का रंग ऑरेंज है, सोलर प्लेक्सस का आपका येलो रंग फील करना है, और आपके हार्ट चक्र में ग्रीन कलर फील करना है। इन कलर को तब तक आपको विजुलाइज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई कलर नज़र नहीं आने वाला है। 15 दिन तक लगातार करने के बाद हो सकता है आप अगर सही तरीके से इस प्रतिक्रिया को कर रहे हैं, तो आपको कलर आने नज़र आ जाए, मतलब कलर आपको दिखने लगेंगे, और यहाँ पर आपकी चीज़ें एक्टिवेट होने लगेंगी। तो चक्रास आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा, ये आपको सिर्फ आपके रिलेशनशिप को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करता, ये आपके कार्मिक रिलीज करता है, उनको बैलेंस करता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ को बैलेंस करता है आपके, यानी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करते हुए, चाहे आपकी वो फिजिकल है, वो आपके फाइनेंशियली है, आपके रिलेशनशिप को लेकर है, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, जो भी आपके यहाँ पर किसी भी तरह की डिमांड है, उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करते हैं। अभी आप हार्ट चक्र तक अपना वर्क करेंगे, क्योंकि हार्ट चक्र तक जब आप अपने इन सभी चारों एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तब हम थ्रोट चक्र के ऊपर चलेंगे। थ्रोट चक्र की प्रतिक्रिया थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, और साथ साथ आपको मैंने जो कल इनर वर्क बताया था, उसको भी प्रॉपर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। बने रहिए इस चैनल के साथ। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। जय शिव शक्ति। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। ये इनर वर्क बहुत महत्वपूर्ण है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये आगे बढ़ने में बहुत सहायक है। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए।